राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। ज्योतिष संस्थान के पंडित विनोद गौतम ने बताया कि यह आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद एवं कालिदास संस्थान उज्जैन के सहयोग से किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूरे देश से ज्योतिष आचार्य ने भाग लिया एवं शोध पत्र प्रस्तुत किया। पंडित विनोद गौतम ने बताया कि 2028 में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन उज्जैन में कुंभ के अवसर पर किए जाने की योजना है। आयोजन ज्योतिष मठ संस्थान और द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ है श्री गौतम जी वर्ष दर वर्ष जो ज्योतिष के प्रति एक आस्था और जो शोध उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। क्या मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि ये इतना बड़ा राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हुआ और सफलता के साथ हुआ। इसमें ऐसे बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारियों का आगमन हुआ और जो ये संपन्न होने जा रहा है, ये समझिए अंतिम चरण पर चल रहा है। तो ऐसे में मैं मान के चलूँ कि निश्चित तौर पर आगे भी राजधानी भोपाल में क्या इसका आगे भी फायदा होगा। ये 5वीं राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन 2 दिवसीय मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सहयोग से हुआ था और ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन के द्वारा ये संपन्न किया गया। साथ ही ये इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी और लगातार ये अभी 5 साल से लगातार हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं और इस बार और अच्छा हुआ। और हमको लगता है कि इसको देखते हुए हम जो ये 2028 में महाकुंभ हो रहा है उस कुंभ के पहले हम एक ज्योतिष कुंभ उज्जैन में करना चाहेंगे। अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो हम ऐसी स्थिति में ये जरूर कल्पना करते हैं इस सम्मेलन के बाद कि आगे के सम्मेलन भी अच्छे हों और एक ज्योतिष कुंभ का आयोजन महाकुंभ के उज्जैन में होने के पहले हो, ऐसी कामना भी करते हैं। राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन जो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में हो रहा है पूरे देश में ख्याति हुई है, एक बड़ा व्यवस्थित हुआ है। शासन को भी चाहिए कि इसको एक एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस के तौर पर मान्यता दे ताकि इसका और अध्ययन हो और लोग इसको लाभ रहे। ज्योतिष एक शास्त्र नहीं है, ये एक वेद की आँख है। और अगर देखा जाए तो जावेद लोकेन चराचराणि गुल्लिंगता वर्भूमिर कणानि प्रकृत्याम बसांताम तान श्रेष्ठ रूपाम। तो इसमें आज कितने ज्योतिष ने भाग लिया था, कितने शोध पत्र प्रस्तुत कर पाए? लगभग इसमें 12 राज्यों से ऊपर के ज्योतिषाचार्य आए और लगभग कई महानगरों के प्रकांड अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य और लगभग देखा जाए तो 5-6 के आसपास महामंडलेश्वर और जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर गुरुजी अवधेश आचार्य पीठाधीश्वर आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज ऋषिकेश जिन कोई आवाहन पीठाधीश्वर हैं उनका आगमन हुआ, आशीर्वाद हुआ और निश्चित तौर पर उन्होंने हर वर्ष आने का वादा भी किया और कहा कि निश्चित तौर पर आगामी समय पर जो कुंभ का आयोजन होगा उसमें भी एक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। जी, इस सम्मेलन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगामी उस समय पर हम चाहेंगे कि और भी अच्छी स्थिति में ज्योतिष सम्मेलन हो और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे और धन्यवाद। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ये जो आयोजन है भव्य और बहुत अच्छे विद्वान यहाँ पर मुझे मिले जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सब अलग अलग मॉडलिटी से जो है संबंध रखते हैं, सबका अपने अपने उसमें फील्ड में विशेषज्ञ है, तो बहुत अच्छा लगा। इससे आपको और ज्ञानवर्धन हुआ मेरा। और आज आपको जो सम्मानित भी किया गया तो एक जिम्मेवारी का भी एहसास हो। बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा अच्छा फील हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। सम्मेलन में आपको सम्मानित किया गया तो जिम्मेवारी का एहसास भी है। मुझे पूरे देश का क्योंकि एक ऐसे गुरु से अध्ययन किया है जो वास्तव में जो गुरुकुल परंपरा होती थी उस अनुसार से हमने अध्ययन किया और मैं ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस विद्या को अभिवर्धन और इसकी अभिवृद्धि होना चाहिए और हमारा जो भारत है विश्व में बने।
चंडीगढ़ से ऋतु सूद एडवोकेट है अपने प्रोफेशन से और ज्योतिष भी है। जो यहाँ पर आपको सम्मिलित होने का अवसर मिला, क्या कहेंगे? ये सम्मिलित होने का जो अवसर मिला इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूँगी विनोद भाई का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। ये मेरा दूसरा अवसर है जब मैं सम्मिलित हुई। पिछली वर्ष में विगत वर्ष में इसमें कार्यक्रम में आए थे, हमें बहुत सारी जानकारी अच्छी मिली और इस बार भी हमें बहुत सम्मान मिला, बहुत आदर प्रेम भी मिला। आपस में विचार विमर्श का भी अवसर मिलता है ज्योतिष से, जो कई इश्यूज आते हैं, अलग से इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, सभी विद्वान आते हैं तो अपने अपने देखिए ज्योतिष तो वही है, देखने की हर एक का विजन, एक नजरिया अलग है और वही मायने रखता है। वही ऐसे मायने कहा जाता है कि रखता है। ज्योतिष कभी गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिष को पढ़ने वाले गलत हो सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, पढ़ने वाले कभी गलत नहीं होता, समझना भी गलत नहीं होता, लेकिन क्या है हर एक का बताने का नजरिया, समझने का नजरिया अलग है। आप बताओ क्या क्लास में एक ही टीचर है, 40 बच्चे हैं, देख लेंगे बिना निष्पक्ष सबको पढ़ाती है, बराबर पढ़ाती है। पर एक बच्चा तो 90% लाता है, एक बच्चा 40% लाता है। देखा कार्यक्रम, देखिए एक कार्यक्रम ज्योतिष के ऊपर है और विश्व गुरु के भारत बने उसमें ज्योतिष का क्या योगदान हो सकता है और क्या योगदान रहा है उसके ऊपर से है। करीब 250 ज्योतिषाचार्य कई प्रदेशों से यहाँ उपस्थित हुए 12 राज्यों से लोग आए थे। हाँ, तो उसमें आपका संबोधन हुआ, क्या रहा उसमें? जी, हमारा भी संबोधन हुआ है और हमने भी अपना लेख प्रस्तुत किया है। कल हमारा संबोधन हुआ था और पत्रकार वार्ता भी कई प्रकार से हुई है। और जो आपका यहाँ देखा जाए कि आप जो तंत्र क्रिया है, तंत्र विज्ञान के यंत्र हैं, उनका भी आप काफ़ी अध्ययन रखते हो, उनके लिए भी उपलब्ध भी कराते हैं जनता के लिए। जी, जगह का नाम बताओ। देखिए तंत्र एक विज्ञान है। तंत्र को लोग गलत वे में लेते हैं, जबकि तंत्र मंत्र और यंत्र ये अध्यात्म से जुड़े हुए विषय हैं। करंट और तंत्र के माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभ किसी भी चीज़ का ले सकता है और त्वरित रूप से उसको फायदा मिल सकता है। इनके लिए आपसे संपर्क करना चाहें तो आपसे कहाँ संपर्क किया है? देखिए हमारा केंद्र भोपाल में ही है, प्लेटिनम प्लाजा में, शॉप नंबर 38 फर्स्ट फ्लोर पर, भाग्य दर्पण ज्योतिष केंद्र के नाम से। जी, धन्यवाद। आए हैं और ज्योतिष में जो पंचांग का महत्व है वो सभी जानते हैं। भुवन विजय पंचांग जबलपुर से प्रकाशित होने वाला, उसके प्रकाशक हमारे साथ हैं। जो आपको भागीदारी करने का अवसर मिला, क्या करें? हमें यहाँ कई राज्यों के ज्योतिषाचार्य मिले, जैसे त्रिपुरा से लेकर के और राजस्थान और गुजरात, दिल्ली, मुंबई सभी के हैं। तो अलग अलग पंचांगों में भिन्नता जो पाई जाती है उनसे विचार विमर्श, और उसका यह कारण ये है कि देश हमारा बड़ा है तो इसका अक्षांश देशांतर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यदि एक जगह सूर्यास्त दूसरा है तो दूसरी जगह सूर्यास्त में 12 तो ऐसा कहा जा रहा है कि उज्जैन को माना जाए केंद्र, उसके हिसाब से पंचांग? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूर्व काल से जो 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी पंचांग निर्माण की, मैं स्पष्ट कर दूं कि 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहला होता है केतकी, जो बहुत ही पुरानी है, जिससे गणना की जाती है। फिर होती है एक मकरंद सारणी, जिससे हम ग्रह स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट किए जाते हैं, फिर तिथि बनाते हैं और करण बनाते हैं। करण बनाने के बाद त्योहारों का वो करते हैं, फिक्स करते हैं कि कौन त्यौहार कब होगा, कितने बजे होगा। तो अभी कुछ समय से, कुछ सालों से जब से ये टीवी और ये मीडिया आया, इसने काफ़ी विकृत रूप कर दिया है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों में ये बोलते हैं कि पंचक लग गया, आप राखी नहीं बंधेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। व्हाट्सएप से इतना मैसेज फैल जाता है कि पंचांगकार घूमता रह जाता है, उसका कोई नहीं सुनता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप इतना आगे बढ़ गया है कि हर घर में पहुंचा देगा, किचन के भीतर पहुंचा देगा, रात के 12 बजे भी पहुंचा देगा। गुरुदेव, क्या पंचांग में शुभ कार्य किए जाते हैं? पंचांग में क्यों नहीं शुभ कार्य किए जाएंगे? पंचक में शुभ काम किए जाते हैं। पंचक में काष्ट क्रिया वर्जित है, माने दाह संस्कार नहीं हो सकता है, लेकिन शुभ कार्य तो पंचक में होंगे। पंचक मतलब धनिष्ठा से रेवती, धनिष्ठा। तो इसके लिए जनता को जो दुविधा होती है, जो व्हाट्सएप पे जो विवाद आते हैं, पूरी चीज़ तो बोलने दीजिए। क्या किया जा सकता है? कोई दुविधा नहीं आती, उस चीज़ के लिए आप सब थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी, धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र जो होता है, ये पंचक का होता है। ये लगभग 5 दिन चलता है। तो 5 दिन जब ये नक्षत्र चलेगा तो उस दौरान कोई भी व्यक्ति जातक जन्म लेगा, अथवा कोई भी 5 दिन तो काम रोके नहीं रहेंगे, या कोई ना कोई त्यौहार आएगा
तो उसको नहीं, सिर्फ ये है कि दहन संस्कार नहीं होता है। तो अग्नि संस्कार में, हिंदुओं में जैसे अग्नि संस्कार करते हैं, तो दहन संस्कार यदि होता है तो फिर 5 मृत्यु और उस घर में होती है। यदि तो कोई इसलिए पुतले बना के हम लोगों ने निकाला है कि पुतले बना के साथ में कर देते हैं। यदि पंचक में गृह प्रवेश किया जाए तो 5 घर होना चाहिए, फिर ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पंचक में गृह प्रवेश के मुहूर्त बनते नहीं हैं। जो योग होते हैं, योग कैसे बनता है, कई ग्रहों के शुभता को पकड़ते हुए वो योग बनाया जाता है कि इस तारीख का योग का मतलब जोड़, योग। तो कई ग्रह जैसे करण, राशि, नक्षत्र, ग्रह, यदि ये सब के शुभता प्राप्त हो रही है पॉइंट, तो वो योग कहलाएगा। तो ऐसे यदि अच्छे योग आए हैं तो अच्छे योग में किया जाएगा, और कोई एक योग कमज़ोर है, मान लीजिए पंचक है लेकिन बाकी चीज़ें हमको मिल रही है, तो हम पंचक में भी करा देंगे शादी। पंचक के दौरान शादियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि पंचक में विवाह नहीं हो सकती। फिर तो विवाह भी नहीं होना चाहिए, भागवत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन 2-3 चीज़ों को लोगों ने पकड़ लिया है। होलिका दहन को तो ठीक पकड़ा है क्योंकि वो काष्ठ क्रिया है और दहन क्रिया है, ये माना जा सकता है। लेकिन रक्षाबंधन को बहुत बुरी तरीके से, अब रक्षाबंधन को इससे पंचक के अलावा दूसरा किससे जोड़ दिया कि भद्रा आ गया। हाँ, भद्रा में क्या होता है? भद्रा जो है बेसिकली अशुभता का सूचक है, उसकी पुत्री है, सूर्य शनि की बहन है, तो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई की कलाई पे जो बहन राखी बांधती है तो भद्रा में नहीं करना चाहिए। तो अब लेकिन ये बात आपने तो पूरे में कर दिया है, तो अब अपने आप पंडितों का कार्य गलत है तो फिर क्रिया तो सब गलत ही होगी। ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, तंत्र गलत नहीं हो सकता, मगर करने वाला अगर गलत है तो सारी क्रियाएं गलत होगी, सारा माहौल गलत होगा। तो इसमें भी अपने लाभ के लिए अगर किया जाए, स्वयं के लाभ के लिए होता है, स्वयं के लाभ महाराज जी के लाभ के लिए होता है और परामार्थ के लिए, सबके लिए होता है। तो महाराज जी जो वशीकरण हो रहा है, ये सब होता है, इसको क्या मानते हैं? बिल्कुल होता है ना सर, होता है वशीकरण होता है, उच्चारण होता है, सब होता है। कितने वर्षों से आपको वहाँ ध्यान रखते हैं? मैं 29 वर्षों से 29 वर्षों से। कहाँ पर आप वहाँ पर निवास है, कहाँ मेरा आप निवास कुरावर मंडी है। मेरा जो कार्य, जो साधना स्थल उज्जैन है, उज्जैन शमशान घाट। क्या आपको मोबाइल नंबर क्या है अगर लोग संपर्क करना चाहें? 98932144 मेरा मोबाइल नंबर है। और उस परमात्मा की कृपा से ही सब काम होता है। सांप, बिच्छू, कीवड़ वगैरह जहरीले जानवर जितने भी हैं, उनका सबका निदान मोबाइल पे ही उपलब्ध है। अच्छा, ये सब परमात्मा की कृपा है। तो मोबाइल नंबर पे 9893294444 पर आप फ़ोन पर भी अपनी समस्या जो भी है तो उससे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।